हेलो। हेलो। हाँ। कौन? हेलो। हाँ, हेलो। सतसाई जी। तो साहब, आप हाँ। पवन भगत जी बोल रहे हाँ जी। हैं? अच्छा। अभी कुछ काम कर रहे हो या क्या, खाली हो? बताइए। भगत जी, मेरी थोड़ी शंका है, समाधान कीजिए। बताओ। मैंने नाम लिया था गुरु जी पिछले 2020 में, हम्म। पिछले साल। हम्म। ये डीटीडी से ही लिया था। हम्म। अ, फिर मुझे इन्होंने सतनाम भी दे दिया। हम्म। अम, और मुझे दिक्कत आ रही है बहुत क्या दिक्कत है? कि भैया, जो मेरे भगत जी हैं, ये कुछ ऐसे ही काम करते हैं। मतलब चोरी चारी भी कर लेते हैं, किसी की जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ जैसे काम करते हैं वहाँ पे, मतलब अपनी तिकड़मबाजी करके पैदा काम करते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी से नहीं वो करते, तो मेरा भी उसमें खाने पीने का सहयोग बनता है। हम्म। नाम ले रखा है भगत जी ने? ना नाम ना लिया उन्होंने। तो देखो बहन, और जब तक नाम नहीं लेंगे या परमात्मा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक वो तो तिकड़मबाजी करेगा। 90% ही दुनिया कर रही है तिकड़मबाजी। हाँ, तो वही तो मैंने कि भगत जी, पवन भगत जी भैया से पूछ लूं। मतलब जब वो ऐसे तिकड़मबाजी करके पैदा करते हैं, और मैं तो 50 बार कहती हूँ कि जितनी अपनी मेहनत मजदूरी का है उतना लाओ। अगर 100 बचते हैं तो 100 रुपए ले आओ। कोई जरूरी थोड़ी ना किसी की चोरी चारी करो या कोई मतलब है तो। वो गुरुजी को मानते कहाँ हैं जो गुरुजी की बातों पे चलेंगे? हाँ, वही तो। देखो बहन, ऐसा है, अगर आप अब वो सक्षम नहीं हो अपने स्तर पे, यदि आप अपना पेट भरने में सक्षम नहीं हो और आपको अपने पति के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो दोष आपको नहीं है बहन। अगर वो चाहे चोरी का पैसा ला रहा है, वो डाके डाल के ला रहा है, आप हाँ अगर सक्षम नहीं है, आप उसके ऊपर आश्रित हैं। जैसे माता पिता बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, हाँ वो भैया, मेरे हाँ, माता पिता तो कतई बुजुर्ग हैं, वो मेरा कुछ साथ नहीं कर सकते। मेरे पिताजी तो बिल्कुल अंधे हैं, उन्हें दिखता भी नहीं है। और तो मेरी माँ तो ऐसी बूढ़ी स्थिति है। में ना आपको दोष नहीं लगेगा बहन, वो चोरी करने वाले को ही उसमें दोष लगेगा। अच्छा। आप अपने परमात्मा का नाम जपती रहो। तो वही जो तो मैंने कि पूछ ले। उसमें खाने पीने की सौदा भी लाते हैं, उसी पैसों से मैं ओढ़ने पहनने के लिए साड़ी जो कुछ लेती हूँ, मैं मांगती हूँ तो वो वही पैसा दे देते हैं। वो तो आप मांगोगी किससे बताओ? उसी से तो मांगोगी। हाँ। तो जितना आवश्यक है उतना आप उससे मांगो, है कि नहीं? उसमें आपको दोष नहीं है बहन। आप उनको समझाओ जरूर। आपने उनको बोलना बहुत जरूरी है कि जी आप जो कर रहे हो ये गलत है, इससे हमारे घर भैया, में आने वाले समय में नुकसान ही होगा। भैया अब क्या बताऊँ, ये मेरा पति जो है ना बहुत मुझे ये आपका नहीं बहन भक्ति। जी, ये तो संगत में बेचारे बोलते नहीं है, बाकी ज्यादातर के पति ऐसे ही हैं। कोई दो चार बहन क्या हुई जिनके अच्छे हैं, सबकी गाली, हालत यही है। अगर परमात्मा की ये भजन पूजा करने को कुछ भी बोलूं, सत्संग सुनने को, तो गाली देता है, मारता है, कहता है ये तो इसकी गलती ऐसे ही नहीं है। है बहन। चीजों को समझने का प्रयास करो। आपका पति अनुपदेशी है, उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अब देखो ना, सोनीपत नामदान केंद्र, हरियाणा में सोनीपत पे नामदान केंद्र है। हाँ। कल एक पीला पर्चा निकला कि उसका नामदान केंद्र हटा दिया गया है परमानेंट, और उसको भी हटा दिया गया है, संगत में उसकी एंट्री बंद कर दी। अब बताओ, इतने दिनों से सोनीपत में नामदान केंद्र चल रहा था और वो रणवीर नाम का आदमी वहां पे बैठा हुआ था, और हम्म। हटाने का जो कारण है वो सामने आया है कि वो किसी अपनी ही गुरु बहन के साथ में अश्लील बातें करता था मोबाइल पे, और उसकी अच्छा। ऑडियो जो है वो वायरल हो गई। तो उसको अच्छा। वहां से हटा दिया गया। तो सोचिए बहन, आपका पति तो अनुपदेशी है। जब पंद्रह हाँ। पंद्रह साल पुराने भगत और नामदान केंद्रों पे बैठने वाले, दुनिया का नाम शुद्ध कराने का ठेका लेने वाले हैं, माता बहनों के साथ में ऐसी घटिया और गंदी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, और मूर्ख संगत वहां पे नाम शुद्ध करवाने के लिए जा रही है जिनके खुद के नाम खंडित पड़े हैं कई वर्षों से। तो बहन जी, ये काल भगवान की बहुत बड़ी सूक्ष्म चाल है जो संगत में चल रही है। तो आपके पति का तो कोई दोष ही नहीं है बहन जी। हेलो। हेलो। सच्चाई भगत जी।
सर जी। पुरुषोत्तम भगत जी बोल रहे हो ना? हाँ जी, बोल रहा हूँ। अच्छा जी। भगत जी, ये जो सोनीपत नामदान सेंटर है, हाँ, इसमें जो रणवीर सिंह जी हैं उनको क्यों निकाल दिया गुरु जी ने? आप कहाँ से बोल रहे हो? गुड़गांव से बोल रही हूँ मैं। आपको गलती की होगी उसने, मेजर गलती करी है, कोई छोटी मोटी गलती से तो गुरु जी ने इतना वो करते। क्या गलती कर दी ऐसी? अब क्या पता, अभी उसमें मेरे को पूरी कहानी का तो नहीं पता, कोई ना कोई होगी पहले भी थोड़ी बहुत उसकी पता है, शिकायत। वही बता दो, हम भी मतलब भगत जी हमें भी जानने का अधिकार है ना। हाँ जी। हमें भी तो जानने का अधिकार है ना, क्या कर दिया ऐसा? अब क्या बताऊं भाई मैं आपको, उसने कोई गलती तो करी होगी ना, तभी तो अब कहीं और से पता लग जाएगा धीरे धीरे। मैं क्या बताऊं, उसको शर्म भी आती है बताने क्यों शर्म क्यों आती है? में। शर्म आती है, कोई गलती करी उसने ऐसी ना, तो जब आपको कोई मतलब वीडियो ऑडियो वीडियो कोई थी ऐसी कोई, वो उससे प्रूफ हो गया, अभी परमात्मा नाराज हो गया उससे, बस इतनी सी बात हो मतलब गया। किस चीज की वीडियो थी? कोई गलती करी होगी उसने, कोई बोल पानी ने गलती करी होगी, किसी बहन के साथ बोल पानी में गलती करी होगी ऐसे। दान में? अरे किसी बहन के साथ बोल बाणी में उसने गलती कर दी होगी। अच्छा, किसी बहन के साथ? बहन बहन हाँ, किसी बहन के साथ या कैसे भी, मेरे को कुछ सुना था कि इससे भी ऐसे करके उसने कोई गलती करी है। अच्छा, हाँ हमने भी सुना ही है गलती भगत जी, और गलती वो पीला प्रचार है ना, उसमें देखा था। हाँ, गुरु जी फिर माफ नहीं करते। हाँ, ठीक है ना। बहन के साथ तो कोई बदतमीजी करेंगे तो यही होगा। हाँ, कोई कोई उसकी रिकॉर्डिंग थी, उसमें कोई उसने बोला गलत चलता है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। और सच भगत बात जी है ये। ये अच्छा, ये कुरुक्षेत्र में जो नामदान सेंटर है, मतलब आपके अंडर ही आते हैं ना? हाँ हाँ, तो यहाँ आश्रम में, पे आपको बड़ा अभी आश्रम है। 3-4 दिन हाँ, पहले गोलियां क्यों चली गई? क्या चल गई? गोलियां, गोलियां? गोली चली गई थी यहाँ पे किसी बात को लेके। क्या बात करते हो कहीं? क्या बात करते हो? सारी ऐसे संगत नहीं। बोल रही है इस बात को, मैं क्या बोल रही हूँ? चलो मैं क्या कहूँ आपको, ये नहीं, चली होती तो मैं बोल दे, क्यों चल गई गोलियां, किस बात पे चल गई गोलियां? आपको पता होगा नहीं, हमें क्या पता, तभी तो फोन किया आपके फिर पास मैं कह पूछने रहा हूँ के लिए। फिर मैं कहता हूँ, जब आप मेरे को पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ नहीं चली, तो या तो फिर अपना फिर विश्वास वो कर लो या पूरी फिर बंद संगत करो क्यों फोन। बोल रही है कि चली है गोलियां? वो क्यों झूठ बोल रही है फिर? ये भी तो सोचो। मैं आपको क्या जवाब दूं इस बात का, जब नहीं चली तो मैं नहीं कहूंगा ना नहीं चली, कोई बकवास करता होगा कोई, मैं उसका क्या इलाज है मेरे पास सच्चाई का? उसकी तुलना में भगत होके लोग ऐसे घटिया कर्म कर रहे हैं, तो आपके पति का तो कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारा अनुपदेशी है, उसको मैं तो भगवान फिर भी माफ कर देगा। बहुत समझाती हूँ, पर कहती हूँ ऐसा मत करो, ये बहुत पाप लगता है, परमात्मा की कुछ सत्संग सुनो समझो, पर कतई हरगिज नहीं मानते। कोई नहीं, समझाने का आपका फर्ज था, आपने समझा दिया, इससे ज्यादा आप जी कुछ नहीं कर सकती हैं। और यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप जी यदि उसकी कमाई से यदि अपना पेट भर रही हैं तो उसमें आपको दोष नहीं है। आप अपना जो भी रसोई का सामान लाओ, जो भी अपना खाना खर्चा है, जो भी अपनी जरूरत की चीज लाओ, सबसे पहले परमात्मा को दंडवत करके जाओ, है, और मालिक के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दो, उसमें आपको दोष नहीं है बहन जी। एक बार बताऊं भगत जी, एक बार ये कोई नहीं बहन, काम, बताने की आवश्यकता नहीं है बहन, दास को अच्छे से पता है, क्योंकि क्या है, जो भक्ति विहीन प्राणी है वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये मालिक ने सत्संगों में अच्छे से बता रखा है। आप एक जो बार बताओगी वो सबके साथ ऐसा ही है। एक बार ये मालिक के पैसे जहाँ पे काम करते हैं वो 10-20 हजार रुपए लेके आए, मेरे को दे दिए कि ये रख ले, तो मैंने नहीं रखे, तो मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया, तो मेरे दो दो चार भगत भाई और हैं, तो मैंने उन्होंने पूछा, फोन किया तो कहे कि रख लो, जब ये तुम्हें दे दिए, नहीं तो फिर ये उल्टे सीधे कामों में खर्च कर लेगा, फिर क्या फायदा नहीं निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि वो पैसे लूट के पैसे हैं हम्म। तो आपने वो पैसे नहीं रखने हैं। देखो, खाने की बात एक अलग है बहन जी। अब वो कल को किसी का सोना चोरी करके लाए, अगर आपको कहेगा कि ले ये सोना रख ले, और आपको पता है कि ये चोरी करके लाया, फिर तो आप दोषी हो गए ना। हाँ, तो मुझे आपका तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने अभी से वीडियो देखे आपके, तो मुझे बहुत वो हुआ, तो मैंने कहा फोन कर लूं। अब वो पैसे मेरे पास 1 साल से रखे हुए हैं, क्या करूं? अब वही बात है अगर ना, अब वो तो ले उसको लिए तो वो तो उसी दिन गलती हो गई थी। अगर उसको दे दूं तो अब शराब दारू सब तो वो कुछ तो फिर ले पिएगा लेगा, जाके। कौन सी बड़ी बात है, वो तो बहन जी जब उसने दे रखे हैं उसको पता ही है।
वो चाहेगा वो तो आपसे वो कल ले लेगा मारपीट करके। तो मैंने ये कह दिया था परमात्मा, मैंने उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया। मैंने कहा था परमात्मा आप आओगे तो मैं आपके चरणों में ये पैसे आपको दे दूंगी। वो ठीक है बहन जी, लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है ना। आप कोई चोरी करके ला रहा है, उस पैसे को भी हम क्या देंगे भगवान को, बताओ। ऐसे तो दुनिया फिर चोरी कर रही है, लोग हमें हाँ, ऐसे तो फिर हम जो अमल की ब्याज भी ले सकते हैं और फिर सोचेंगे कि भाई जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी को दे देंगे ब्याज, लेकिन गुरुजी ने ब्याज लेने से ही मना कर रखा है। तो लेकिन हमने उसमें से पैसे एक भी खर्च नहीं किए, वो उसके पैसे ही अब रखे ठीक है, हैं। पड़े हैं तो रखें, लेकिन आगे ध्यान रखना, आगे मत लेना कोई इस प्रकार का पैसा, ठीक है। है ना। ठीक है। खाने दाने की बात अलग होती है बहन जी, क्योंकि आप एक लेडीज हो और लेडीज अपने स्तर पे ज्यादातर सक्षम नहीं होती है, उसको पति के या फिर अपने माँ बाप के अधीन रहना पड़ता है। तो खाने दाने की तो एक बात होती है बहन जी अलग, और चोरी चारी के पैसे, ठगी के पैसे लेना, उसमें सहयोग करना, ये सब कुछ बहन जी ये नाजायज है। तो आगे से आप जी बचना कोई भी पहले ऐसा काम करने से पहले। भैया, पहले मुझे पता भी नहीं था। मैं ये पताओं से जो आश्रम है नामदान सेंटर, मैंने वहीं से लिया था। पहले मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी। और तो जब ध्यान हमने रखो अब आगे से ना। अब जैसे बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं भाई जो मतलब कि ब्राह्मण परिवार से हैं, जिनके हम्म, पति अनुपदेशी हैं, और वो खाली दुनिया की पूजा पाठ करवा के आडंबर करके मंदिर मस्जिदों में वहीं से लेके आते हैं। अब हम्म, वो बहन है उपदेशी, अब वो क्या करे बेचारी, बताओ कहाँ जाए। अब खाना तो उसको खाना और पड़ेगा, चाहे पति चाहे कहीं से भी ला रहा है, लेकिन वो मंदिर का जो आता है, जो चढ़ावा आता है, जो पूजा पाठ का सामान है, फल फ्रूट है, वो नहीं खा सकती वो, उनको यूज नहीं कर सकती उन पैसों को। और उनको उनको बोलो अच्छा। भैया तू तेरा अकाउंट तू तेरे पास रख, तू मेरे को खाली राशन लाके दे दे, जिसमें मैं भी अपना खाऊंगी और मैं तेरे को भी दूंगी खिला के। बाकी का तेरा जो पूजा पाठ का सामान, जो तेरा चढ़ावा है जो तेरी भाई जो भी है, ये मेरे बस की बात नहीं है, अपने पास रखना। अच्छा। हाँ। और यदि कोई सक्षम है तो फिर स्पष्ट मना कर दो उनको, भैया जहर है, मैं तो बिल्कुल भी रसोई में ना काम लूंगी इस पैसे को, ना किसी अपने काम में लूंगी, तेरे को मरना है तो तू मर। अगर कोई सक्षम है तो, और नहीं है तो बहन जी फिर उसकी वो मजबूरी हो जाती है, वहां परमात्मा उस आत्मा को माफ करते हैं फिर। भैया कुछ काम तो करती नहीं, मुझे अपना पेट पाल लूं, क्या करूं। कोई बात नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक रास्ता निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप और अपना भक्ति भैया में लगे रहो। कभी कभी मेरे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं इतने घटिया गंदे, क्या करूं पता नहीं अब कैसे ये आपके 21 ब्रह्मांड है बहन जी, हम कोई सतलोक में नहीं है, हम काल के लोक में हैं। यहाँ तो पल पल मन में गंदे विचार आएंगे। अब गंदे विचार आए तो गंदे विचारों को साफ करने के लिए तो भगवान ने हमारे को सत्संग दिया है, ज्ञान दिया है, मंत्र दिए हैं। अब बस ये थोड़ी कि सत्संग हमने नाम सुनती ले लिया हूँ। तो हमारे अंदर गंदे विचार ही नहीं आ सकते। नाम लेने सुन के बाद तो ज्यादा और आएंगे। ये काल भगवान नहीं चाहेगा कि हम मतलब हम लोग हाँ भैया, ये शुद्ध मन रहें। है, पता नहीं मन घूमता रहता है ऐसे, पर आत्मा से कभी नहीं। आत्मा मेरी ये नहीं चाहती कि ऐसे विचार मन में आए, पर एकदम से आ जाते, पता नहीं क्यों। हाँ तो वो चाहता है ना कि इसको मैला करना, आत्मा को गंदी करना, इस भगत के मन में ऐसे गंदे विचार भर दूं ताकि इसका पर ध्यान जो है वो लेकिन भक्ति से हट जाए, ये और ही बातों के सोच विचार में लग जाए। लेकिन मेरी आत्मा ये कभी नहीं, पता नहीं आत्मा नहीं ये चाहती है कि, पता नहीं मन आत्मा ऐसा तो बहन घूमता जी पहले रहता भी है। नहीं चाहती थी, और आत्मा आज भी नहीं चाहेगी, और आत्मा आगे भी नहीं चाहेगी, लेकिन है। मन इस आत्मा को टिकने नहीं देता। अब परमात्मा ने उसका तरीका केवल ये भक्ति बताई है कि तुम भक्ति पे लगे रहो, मन की तरफ ध्यान मत दो। तभी तो ये मैंने गंदे अभी से विचार पैदा आपके करता है, इसको भी करने दो। मैंने अभी से वीडियो देखे आपके, ये 8 सितंबर से, तब से मैं नामदान सेंटर पे गई नहीं। वहां तो और मतलब ही नहीं है जाने का, वहां तो चोर हाँ, ठग लुटेरे बैठे हैं बहन जी। और सबसे कहते ज्यादा हैं, जो घटिया इंसान है वो बैठे हैं नामदान केंद्रों पे। एक दो बार गई थी केवल, तभी जो कुछ अब 100 200 जो कुछ करती है सो करती है, वहां पे चढ़ाए गुरु जी के पास, ये मुझे पता ही नहीं था पहले। अब 1 रुपया भी मत दे देना, जाना ही नहीं है पहली बात तो। अगर अब अगर तो किसी जाते काम ही से नहीं। चली भी गई तो 1 रुपया चढ़ा दिया, उसका भी बहन जी दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा ये। नहीं भैया अब नहीं गई मैं, मुझे सब पता, अब मालूम हो गया मुझे, अब नहीं जाती मैं। और मेरी लड़की है भैया, ये हम्म। 8 10 साल की है, तो इसे कैसे, मतलब संकल्प, संकल्प कुछ दीक्षा। नहीं, कोई नाम नहीं, नहीं सिर्फ नाम नहीं, संकल्प करवा संकल्प दो। जैसे नाम दीक्षा सं, कैसे करवाऊं। संकल्प करवा दो परमात्मा के दरबार के आगे कि परमात्मा जब आप आओगे तब नाम लेंगे, बाकी हम संकल्प करते हैं आपके हर नियम को निभाएंगे, आपकी आरती करेंगे, घर में जो भी भक्ति क्रिया आप कर रही हो वो अपनी बेटी से कराओ, है ना। हम्म। बस यही है हम्म। संकल्प, और क्या है। जब गुरु जी आए तो अपना नाम दीक्षा दे देंगे।
अच्छा ठीक है। तो संकल्प लेने के बाद में क्या होता है कि परमात्मा उस भगत के चारों तरफ जो है अपना मतलब रक्षा कवच लगा देता है, ये 10 साल उसको की अपने लड़की घेरे है में ले मेरी, लेता है। 10 साल की लड़की है मेरी और 6-7 साल का लड़का है, छोटा, 2 ही हैं बच्चे। हम्म। तो हाँ तो कोई दोनों को दिक्कत नहीं, दिला दोनों को दूं? दिलाओ। अच्छा ठीक है। हाँ दोनों को दिलाओ, और संकल्प दिलाने के बाद आप उनको चरणामृत भी दे सकती हो, उनको प्रसाद भी दे सकती हो, लोकेट भी बांध सकती हो, रक्षा सूत्र भी बांध दो, कोई दिक्कत नहीं। चरणामृत तो भगत जी भैया है नहीं हम पे। चरणामृत बहन जी है नहीं तो चरणामृत बना लो, एक अच्छा बोतल पानी की भरो, मालिक के दरबार के आगे दंडवत करो, परमात्मा से अरदास करो कि परमात्मा सत भक्ति है, आप अंतर्यामी हो भगवान, और आपकी सबद शक्ति तो होती है इसमें चरणामृत में, परमात्मा अपनी सबद शक्ति इसमें प्रवेश करने की दया करो मालिक, मेरे लिए तो आज से यही आपका चरणामृत है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास है तो भगवान उस सामान्य से दिखने वाले जल को भी अपनी शक्ति प्रवेश करके उसको चरणामृत बना देता है, और उसको ठीक है पीवो, भैया। फिर उसको रोज ले बहन जी, ऐसे कैसे काम चलेगा। और मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरे कम से कम 4-5 सालें हो गई तब से गांठ है कान के पास में। जी हाँ, तो मैं इधर उधर बहुत फिर ली, कहीं जंतर मंतर पे पास गई थी पहले, कहीं कहीं जो जहाँ बताता था वहां जाती थी, तो मैं परेशान थी बहुत। तो 1-2 भगत भाई जुड़े थे तो उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ से नाम दीक्षा ले लो, गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, जो मैंने ज्ञान, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी थी, हम्म, तो मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी तो मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा। हम्म, तो मैं फिर मुझसे कहीं रुका ही नहीं गया, और मुझे मुझे इतनी जल्दी में मैंने कुछ वो नहीं कर पाया, हम्म, सही और गलत को नहीं वो कर पाया, तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। हम्म। अब क्या है, ठीक है या नहीं है। अभी ठीक नहीं है, गांठ है और सीना में दर्द होता रहता, 5-6 कोई साल नहीं हो कोई गई तब बात नहीं से। बहन जी, परमात्मा तो सारे दुख निवारण करता है, लेकिन ये नामदान की जो विधि है ये गलत है, इन लोगों को आदेश नहीं है, जिस कारण से परमेश्वर अपना पूरा लाभ नहीं दे पा रहा आत्माओं को, और जिसको लाभ मिल जाता है तो उसके पिछले संस्कार थोड़े से मजबूत हैं, जिस कारण से उसको लाभ मिल जाता है। अब यदि आप थोड़ा सा परमात्मा पे विश्वास करोगी और आप इन नालायकों से पीछे हटोगी ना, मैनेजमेंट वालों से, इनका साथ देना छोड़ोगी, दान धर्म करना छोड़ोगी, और एक ज्ञान आधार से, एक नहीं, विश्वास के साथ जब आप इस भक्ति पे लगोगी तो परमात्मा बहन जी सारे रोग निवारण करेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं कहीं नहीं गई भैया, 1-2 बार गई थी केवल यही नाम दीक्षा लेने, तो मैं अब आगे ध्यान रखो इन चीजों का, और मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो बहन, देखो मर्यादा प्रथम है, चाहे मैनेजमेंट का साथ दो या ना दो, चाहे हमारे साथ जुड़ो या ना जुड़ो, लेकिन भक्ति मार्ग में अगर मर्यादा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, चाहे गुरु जी के चरणों में जाके बैठ जाओ। ठीक और है छोटी भैया। मोटी कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में तो तुरंत परमात्मा से घर पे दरबार के आगे दंडवत करो, भगवान अंतर्यामी है, ये ना सोचो कि भगवान जेल में बैठा है या भगवान कोई नामदान नहीं केंद्र पे भैया, बैठा ये है। तो मैं सोचती ना, परमात्मा परमात्मा तो है तो हर हर जगह जगह है। है, नहीं तो कहीं नहीं है, फिर ध्यान रखना। हाँ, पहले तो पता नहीं था मुझे, तभी तो चली गई, अब पता निष्कपट होती भाव तो। से अरदास करोगी, प्रार्थना लगाओगी तो परमात्मा चाहे पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना कर लो वहीं भी सुनेगा। और बाकी ये दलाली के काम है, ये तो एजेंट गिरी के काम है। गुरु जी की बेटी से प्रार्थना लगवाओ, नामदान केंद्र वालों से प्रार्थना लगाओ, भगवान और भगत के बीच में अगर ये दलाल बनाओगे कभी परमात्मा आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपने ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा, ये पिछली पीढ़ी का समय है, ये ज्ञान मार्ग है। अच्छा हाँ ये एजेंट तो बीच से भगवान ने भगाए थे, 3 युगों से जो हमने एजेंट बना रखे थे इन पंडितों को, अब ये मैनेजमेंट वाले नए पंडित खड़े कर दिए काल भगवान ने, भगवान और भगत के बीच में ये दलाल बना के खड़े कर दिए। इन दलालों से पीछे हटो बहन, और डायरेक्ट भगवान से अपना नाता जोड़ो। अपना तो गुरु भी वही और अपना तो भगवान भी वही, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं अपने को। और का। ठीक है बहन। ठीक है भैया, सत सच्चा साई है। बहन जी, सत साई। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर